नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एक्जिम टॉक विद रजनीश में। दोस्तों, एक्जिम टॉक विद रजनीश एक ऐसा एक्जिम टॉक शो है जिसके अंदर हम बात करते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट की। इंडिया से किस तरीके से एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू किया जाए, इंडिया में कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट कैसे किया जाए, एक्सपोर्ट करने के लिए इंटरनेशनल बायर कैसे ढूंढा जाए, पेमेंट टर्म्स कैसे डिसाइड हो, पेमेंट कैसे लेना है बायर से, आपको वो एडवांस पेमेंट आपको क्यों देगा। तो इन सारे सवालों के जवाब जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे। ये वीडियो हमारा 4th वीडियो है फ्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग प्रोग्राम का, जिसके अंदर हम आपको सिखा रहे हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट करना इंडिया से फ्री में, कि किस तरीके से आपको एक्सपोर्ट करना है, उसके क्या क्या प्रोसीजर होते हैं। तो इस सीरीज में ये 4th वीडियो है, काफी सारे वीडियो अभी आने बाकी हैं, तो आप कंटिन्यूसली इस सीरीज को कंप्लीटली देखें। अगर आपने बाकी 3 वीडियो नहीं देखे तो पहले आप 1st, 2nd एंड 3rd वीडियो को देखें, उसके बाद जो है आप इस वीडियो पे आए। बाकी तीनों वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहां से भी जो है इन वीडियोस को देख सकते हैं, या आई बटन पे आपको जो है उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा फ्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग प्रोग्राम का। वहां से भी जाके आप पहले उन वीडियोस को देखें, उसके बाद आप इस 4th वीडियो को चेकआउट करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस आते हैं कि सर ये तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस तो बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़े स्केल पे ये करना पड़ता होगा, इसमें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती होगी, पेमेंट की भी काफी सारी प्रॉब्लम्स में रहती होगी, तो इसमें साथ साथ एक रिस्क एक प्रॉब्लम हमें और दिखती है कि इन्वेस्टमेंट की। तो सर इसमें इन्वेस्टमेंट भी काफी लगता होगा, तो ये इन्वेस्टमेंट हम कहां से लाएंगे, किस तरीके से अरेंज करेंगे, इसमें तो बहुत सारा पैसा लगता होगा, तब जाके एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू होता होगा, या हमें खुद की फैक्ट्री लगानी पड़ती होगी, हमें स्टोरेज के लिए अलग से कुछ गोडाउन बनाना पड़ता होगा, या हमें कहीं पे मटेरियल खरीदने के लिए बहुत ज्यादा पैसा पहले देना पड़ेगा, बहुत बल्कि क्वांटिटी इसमें जाती है। तो ऐसे कई सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं और उनको ये लगता है कि इसमें फिर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए होगा। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करने के लिए कोई बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है। अब डिपेंड करता है आपका पेमेंट टर्म और आपकी क्वांटिटी पे, आपकी क्वांटिटी कितनी है और आपका पेमेंट टर्म्स कैसा है। अगर आपका पेमेंट टर्म एडवांस है तो आपका जो है इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, और आपकी क्वांटिटी भी अगर कम है तो उस पर इन्वेस्टमेंट भी जो है आपको कम हो जाता है। तो आपका पेमेंट टर्म्स और क्वांटिटी ये डिसाइड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है। बट फिर भी अगर हम पेमेंट टर्म्स अगर एडवांस मानते हैं और क्वांटिटी चाहे कितनी भी हो, तब भी आपका इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की अगर हम दोस्तों इसमें बात करें तो बहुत कम लगता है हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन और सेटअप में ही हमारा इन्वेस्टमेंट लगता है। बाकी अगर आपका पेमेंट एडवांस आ जाता है तो आपको बहुत सारा पैसा जो है उसमें बच जाता है, तो आपको जो है काफी ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर पेमेंट आपका एडवांस आ जाता है। तो मोस्टली जब भी आप एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करें तो आप जो है इनिशियल जब भी पेमेंट टर्म्स रखें बाहर के सामने, तो एक एडवांस पेमेंट टर्म्स ही आप साथ में रखें, तब जाके आपका इन्वेस्टमेंट वहां पे कम हो जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना लगता है और कैसे लगता है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें जो इन्वेस्टमेंट लगता है, सबसे पहले इनिशियल सेटअप का लगता है, लाइक डॉक्यूमेंटेशन एंड सारे प्रोसीजर को कंप्लीट करने का। लाइक सबसे पहले आपको एक जीएसटी नंबर इस पे लेना होता है, तो जीएसटी में आप सब सजेस्ट करूंगा कि प्रोप्राइटरशिप फर्म से आप शुरुआत करें। जरूरी नहीं है कि हम एलएलपी बनाएं, प्राइवेट लिमिटेड बनाएं, 11-12 हजार रुपए हम खर्च करें उसके लिए। आप सिंपली एक प्रोप्राइटरशिप फर्म डिजाइन करो जिसका खर्चा आपको ओनली 2000 रुपीज आने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का खर्चा भी आपका 1500 रुपए से 2000 रुपए के बीच में होता है। गवर्नमेंट की फीस उसमें 500 रुपए, अगर आप खुद से बनाते हैं तो 500 रुपीज लगेंगे, किसी और से बनवाते हैं तो 1500 से 2000 रुपीज आपसे चार्ज किया जाता है। उसके साथ साथ आपको एक करंट अकाउंट ओपन कराना होता है। करंट अकाउंट 10,000 से लेके आप कितने तक का भी करंट अकाउंट इसमें ओपन करा सकते हैं, तो 10,000 का मिनिमम आप करंट अकाउंट मान लीजिए। हालांकि वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो पैसा आपके पास ही रहेगा, आपके अकाउंट में रहेगा 10,000 रुपीज, बट वो मिनिमम बैलेंस जो है आपको मेंटेन रखना पड़ेगा उतना आपके अकाउंट के अंदर। बाद में जो प्रोसीजर होता है वो आरसीएमसी का होता है। जरूरी नहीं सभी प्रोडक्ट के लिए आरसीएमसी लेना पड़ता हो, ऐसा नहीं है। आप कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए आरसीएमसी लेना होता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाई गई है या कमोडिटी बोर्ड बनाए गए हैं, उन प्रोडक्ट्स के लिए जो आपको रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट्स लेने पड़ते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट आपका हो जाता है। सपोज कीजिए हम एग्रो प्रोडक्ट अगर एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो एपिडा का आरसीएमसी लेना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट 7000 रुपीज के करीब हमें आने वाली है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो पोर्ट रजिस्ट्रेशन, एडी कोड रजिस्ट्रेशन की बात आती है, जिसमें हमारा खर्चा 5-6 हजार रुपए का होता है, जिसमें डिजिटल सिग्नेचर भी हमारा बनता है।
क्लास 3 का। तो ये सब खर्चा मिला के अगर बात करें तो 20 से 25,000 रुपए के बराबर में आता है। और एक अगर हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो हमें वेबसाइट की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी। तो उस वेबसाइट को बनाने के लिए खर्चा जो आता है 8 से 10,000 रुपए, 12,000 रुपए तक का, अब डिपेंड करता है आप किस तरीके की वेबसाइट बनाते हैं। आप छोटी वेबसाइट बना सकते हैं, 5,000 से लेके 12,000 रुपए तक वेबसाइट बनती है, 15,000 तक की भी वेबसाइट बनती है। डिपेंड करता है आप किस तरीके की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं। तो आप एक थोड़ा स्मॉल वेबसाइट बना ले 10-12 हजार रुपए के बजट के अंदर, और ये टोटल खर्चा अगर मिला लिया जाए तो 35-36 हजार रुपए का करीब करीब आपका इसमें खर्चा आ जाता है। तो इतना बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट आपको इनिशियल नहीं लग रहा है। 30 से 35 हजार रुपए आपके लग रहे हैं, जिसके अंदर आप अपना एक्सपोर्ट बिजनेस इंडिया से शुरू कर पाते हैं। अब आप बोलेंगे माल खरीदने के लिए, तो माल खरीदने के लिए आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है अगर आपका पेमेंट एडवांस है। तो आप दो तरीके से पेमेंट एडवांस ले सकते हैं बायर से। एक तो आप 100% एडवांस ले लें, अगर बायर आपका 100% एडवांस देने पर एग्री है तो आप अपने सप्लायर को पेमेंट कर दें, माल लें और बायर को भेज दें। सपोज करो वो 50% दे रहा है तो 50% पेमेंट बायर से ले, 50% ही अपने सप्लायर को दे। उसको बोले कि भाई जैसे ही बायर नेक्स्ट पेमेंट करेगा अगेंस्ट द बीएल या अगेंस्ट द डॉक्यूमेंट 10-15 दिन के अंदर, तब हम आपको पेमेंट कर देंगे। और उसको जो है आप एक चेक अपना दे दें कि भाई ये 15 डेज बाद का आप चेक ले लो, तो वो भी एग्री हो जाएगा आपका सप्लायर भी। तो उसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है, आराम से आप काम करें। अगर आपका बायर जेन्युइन है, देखिए अगर कोई भी बायर 50% अमाउंट आपको दे रहा है तो 100% बायर आपका जेन्युइन है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो बाकी पेमेंट भी आपका कर देगा। तो आप मटेरियल तैयार करवाएं, सप्लायर को पेमेंट करें और उससे मटेरियल लेके बायर को भेज दें। तो बस आपका जो इनिशियल खर्चा लगा वो कितना लगा, 30-35 हजार रुपए का लगा। और जो बायर को माल भेजा उसका जो इन्वेस्टमेंट था वो बायर ने पैसा दे दिया। अब एक बात आती है कि क्वांटिटी पे भी, जैसे मैंने आपको बताया, क्वांटिटी पे भी काफी कुछ डिपेंड करता है। लाइक अगर क्वांटिटी आपकी बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, लाइक कोई एग्रो प्रोडक्ट भी आप डील कर रहे हो और 1 टन के आसपास की आपकी क्वांटिटी है, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। आप जैसे फर्नीचर आइटम में डील कर रहे हैं, 2-3 पीस आपको करने, एलसीएल मोड में आप शिपमेंट कर रहे हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट आपका कम हो जाता है। आप हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट कम है। साथ में आप पर्स, बेल्ट, लेदर के शूज वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जो आप लो इन्वेस्टमेंट के अंदर शुरुआत कर सकते हैं। लो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से या तो आप चालू करें जहां पे आपका खर्चा कम आने वाला हो। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग भी करानी है, कोई कस्टमाइजेशन भी कराने हैं, तो अगर आप पैसा भी दे रहे हैं तो आपका खर्चा कम आए वहां के, ठीक है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट को लेके घबराए हुए हैं और आप एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं उसी की वजह से, तो आप बिल्कुल उसकी टेंशन खत्म कर दें। लो इन्वेस्टमेंट के अंदर आप आराम से जो है काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्वांटिटी आप थोड़ा कम ले लें बाहर से, एलसीएल मोड में भी शिपमेंट किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि जरूरी हम फुल कंटेनर पे ही शिपमेंट करें, पूरा कंटेनर ही शिपमेंट करना होता है। आधा कंटेनर या उससे भी कम जो है हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कम क्वांटिटी भी जो है एक्सपोर्ट की जा सकती है, तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट और कम हो जाता है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट, मेनली जो आपका इन्वेस्टमेंट लगता है वो इनिशियल लेवल के जो बस खर्चे होते हैं, लाइक डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने में, कंपनी सेटअप करने में, करंट अकाउंट ओपन कराने में, आरसीएमसी लेने में, बस आपका यही इतना सा खर्चा 30 से 35 हजार रुपए का आपका होता है, और इससे ज्यादा खर्चा आपका नहीं होता। डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको बताया, कि पेमेंट टर्म्स आपकी कैसी है। कोशिश करें कि आप एडवांस पेमेंट टर्म्स पे ही काम करें और अपने इन्वेस्टमेंट को जो है बिल्कुल कम करके रखें और एक्सपोर्ट बिजनेस में आए। और अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट के, इंडिया से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे किया जाए, तो मैं सिखाऊंगा आपको कंप्लीटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना। हम भी खुद एक्सपोर्ट करते हैं, साइंस स्टोन का, नेचुरल स्टोन का। आप सीखना चाहते हैं इंडिया से किसी भी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, तो मैं आपको कंप्लीटली प्रैक्टिकली ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता हूं, जिसके अंदर हम सिखाते हैं इंडिया से क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, किस तरीके से आपको बायर फाइंड करना है, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, सारी चीजों के बारे में जो जानकारी आपको हमारी 7 डेज की ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से दी जाती है। तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।